नेवर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ समीर, पूजा दीदी का रिश्ता हो जाएगा। एक बार अपने नाना जी से कहकर तो देखो। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हारे नाना जी उस लड़के से बात करेंगे तो वो लोग पक्का वापस घर पर मिलने आएंगे और पूजा दीदी से रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। नैना, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तुम्हें शादी कराने वाला पंडित दिखता हूँ क्या? मैं नहीं करने वाला ये सब। समीर, पूजा दीदी को वो लड़का बहुत पसंद है और हम अगर किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान हमारी भी तो विश पूरी करेंगे ना। देखो नैना, ये कोई मजाक नहीं है। शादी और रिश्ते की बात है, कोई लड्डू नहीं है कि मैंने नाना जी को कहा और वो ला के दे देंगे मुझे। और अगर नाना जी ने मुझसे पूछा कि कौन है पूजा, क्या रिश्ता है मेरा, मैं कैसे जानता हूँ उसको, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो कह देना ना कि तुम किसी दोस्त की मदद कर रहे हो। दोस्त? कैसी दोस्त, कौन सी दोस्त? और हाँ, मेरे नाना जी मेरे सारे दोस्तों को जानते हैं, वो किसी पूजा को नहीं जानते। लेकिन पर तुम तो जानते हो ना मुझे। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ और मेरे नाना जी तुम्हारे पापा को। मुझे स्कूल से सस्पेंड करवाया, क्रिकेट टीम से निकलवाया और तो और मेरे गाल पे थप्पड़ भी मारा, जो इससे पहले किसी ने नहीं मारा था। तो मेरे नाना जी तुम्हारी फैमिली की मदद क्यों करेंगे? तुम एक काम करो नैना, अपनी पूजा दीदी को बोलो रोज सुबह जल्दी उठे और मंदिर जाए और गाय को चारा खिलाए। तुम ही कहती हो ना कि गाय को चारा खिलाने से मनचाहा वर मिलता है। समीर, तुम ऐसे सब क्यों कह रहे हो? सोचो अगर मेरी जगह तुम होते और तुम अपने भाई की सगाई के लिए मेरी मदद मांगते तो मैं ऐसे ना कहती क्या? आज की डेट में रोहन इस बाइक को डिजर्व करता है, तुम नहीं। क्योंकि वो आपके दूसरे पति का बेटा है। ये नहीं बदलने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमें ही अपनी उम्मीदें इससे कम कर लेनी चाहिए। अपने बच्चों से उम्मीदें रखिए, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। रोहन है रोहन, सिर्फ उससे उम्मीद रखिए आप। और अगर तुम्हारी फैमिली इनफ नैना, ना तो मेरा कोई भाई है और ना ही होगा। और रही बात फैमिली की, तो इस शब्द से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। गॉट इट? समीर, समीर सुनो तो। उन दिनों टीनेजर्स कितने भी मॉडर्न हो पर आज की तुलना में परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े होते थे। मेरे लिए तो परिवार हमेशा से ज्यादा जरूरी था। समीर का ये कहना कि वो फैमिली शब्द से ही नफरत करता है, मुझे बहुत अजीब लगा। तब नहीं पता था कि समीर की पर्सनालिटी का ये नया साइड हमारी लव स्टोरी में बहुत बड़ा असर छोड़ने वाला है। वो नैना खुद को समझती क्या है? वो जो बोलेगी मैं कर दूंगा क्या? भाई ऐसा क्या करने को कह रही है? अरे बता तो सही, हुआ क्या है? दिमाग खराब हुआ है इस पागल लड़की का। मैं पूछाती है कि मैं शादी की बात नाना जी से करूं। क्या? मतलब नैना तुमसे शादी करना चाहती है? वो तेरे शादी करेंगे? आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। पागल हो क्या? पूरी बात सुनते नहीं हो। मेरी शादी नहीं, उसकी बड़ी बहन की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या? मतलब वो चाहती है कि तुम उसकी बड़ी बहन से शादी करो? पागल, वो ये चाहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी की बात नाना जी से करूं। भगवान, मेरी मैया कैसा कर लियोगे? मतलब नाना जी फिर से शादी करेंगे? भगवान, कोई तो रोक लो नाना जी को। चुप, बॉटल दे। देना, तू दे। भाई उसके लिए तो नहीं। किसके लिए? अरे गोल्ड स्पॉट की बोतल क्यों फेंक दी? अब उसके भी पैसे देने पड़ेंगे यार। और सुनो, अब जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे नाना जी उस लड़के से बात करेंगे तो वो लोग पक्का वापस घर पर मिलने आएंगे और पूजा दीदी से रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। अब आया समझ में? वाह यार समीर, पर यार तेरे से समझाना भी नहीं आता। कहाँ का गोल्ड स्पॉट और फेंक दी। अरे तेरे गोल्ड स्पॉट की पड़ी है। सुमीर, यही वक्त है चिड़िया मारने का। अरे वो पूजा कोई मामूली लड़की नहीं है, मनी बहन चमची की बहन है। हमारी फैमिली। हाँ तो क्या? तू ही तो कहता है कि उस मणि बहन का दिल का रास्ता उसके घर से होके गुजरता है। तो समझ गया ना? मतलब
मैं उसकी फैमिली के लिए कुछ करूंगा और तेरे करीब आएगी। उधर से वो पास आएगी, इधर से तू पास जाएगा और तेरे बाल बच गए, बाल बच गए। उधर से हवा में तुम्हारे बाल उड़ेंगे, हम तुम्हारे पीछे, स्वाति मेरे पीछे, और बाल बच गए। अच्छा नैना सुन, ये 10 रुपए रख ले। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? अरे बड़े भाई की तरफ से छोटी सी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी समझ ले। पर भैया 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो फिल्म देख लेना, नहीं तो पानी पूरी खा लेना। पर भैया पापा कभी कभी तो आपको पैसे देते हैं और उसकी चिंता तू क्यों करती है? कैसी है नैना? हाय अर्जुन, कैसे हो तुम? अच्छा सुन, पापा हैं तो बता देना कि मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गया, ठीक है? वैसे क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है और ब्लू कलर भी मेरा फेवरेट है। नैना इधर आ, हाँ भैया। इधर आ। कैसी दोस्त बनाती है तू? कोई ढंग से कपड़े पहनने का, कैसे अजीब से कपड़े पहने। ब्लू कलर अच्छा लगता है। नैना, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो कूल हो गया? वो भैया ना ऐसे ही है, वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, और तू तो बॉयफ्रेंड बन। कैसी बातें करती है तू, कोई सुन लेगा तो। छोड़। अच्छा सुन, संडे को फिल्म चले, दिल? नहीं, घर पर ना सब लोग बहुत दुखी हैं। पूजा दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता होने वाला था, वो होते होते रह गया। तो इसमें तू क्या कर सकती है? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर समीर कर सकता है, अपने नाना जी से बात करके। पर उसने तो साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे तो फैमिली वर्ड ही नहीं पसंद। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? मुझे क्या पता होगा। हाँ, पर जो भी हो, मैं उसकी जगह होती तो जरूर मदद करती। परिवार ही तो सब कुछ होता है। बैंक स्टेटमेंट आज शाम तक मिल जाएगा ना? क्या हड़ताल है? शरद 3 दिन से मैं मांग रहा हूं तुझसे वो स्टेटमेंट। नहीं समीर, स्टेटमेंट नहीं आएगा तो ये गलत है। तुम लोग समझा करो यार, मुझे करना पड़ेगा ये सब। नहीं समीर, हम तुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगे, ये गलत है समीर। सॉरी समीर, तू ऐसा कैसे कर सकता है? नाना जी को पता चला तो क्या? तुम लोग समझा करो यार, मुझे करना पड़ेगा ये सब। और कोई नहीं, बस नैना के बारे में सोच रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, है गलत है। क्यों नहीं हो सकता यार? नैना हमारी क्लास में पढ़ती है, कोई दुश्मन नहीं है हमारी वो। और याद है ना, इसी नैना ने तुझ पे पेपर चुराने का झूठा इल्जाम लगाया था। पंडित याद है मुझे, लेकिन नाना जी कहते हैं कि जो इंसान हमारे साथ बुरा करता है ना, हमें फिर भी उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। और हाँ, एक अच्छा इंसान ही किसी को माफ कर सकता है। पर इसी के बाप लाइब्रेरियन ने तुझे मारा था, सबके सामने बेइज्जत बलि किया था, भूल गया? यार पंडित, उसमें उस बेचारी नैना की क्या गलती थी? उसने जो देखा वो बोल दिया, और वैसे भी वो खुद आई ना हेल्प मांगने के लिए। तो अगर नाना जी की मदद से उस बेचारी की बहन की शादी हो रही है, रिश्ता हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो वरुण गर्ग ना बहुत बड़ी पोस्ट पे है और नाना जी की बहुत इज्जत भी करता है। तो अगर नाना जी थोड़ा मदद कर देंगे, उसकी शादी हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी किसी की इतनी सी मदद करने में समीर महेश्वरी छोटा नहीं हो जाएगा। वाह वाह, कितना बड़ा दिल है समीर महेश्वरी का। इतना बड़ा दिल। यार आंखें भर आई मेरी। नाना जी आप कब आए पता ही नहीं चला। हाँ नाना जी, आप एकदम सही टाइम पे आए। समझाइए ना इसे कि नैना की मदद नहीं करेगा। देखो बेटा, अगर कोई तकलीफ में हो ना, तो उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। जी नाना जी, यही बात तो मैं उनको कब से समझा रहा हूँ, पर ये है कि समझते ही नहीं है। हाँ, लेकिन मदद उतनी करनी चाहिए जितनी मदद हम कर सकते हैं। मतलब देखो बेटा, मुझे अपने काम से मतलब है। वरुण मेरी इज्जत करता है, ये बड़प्पन है उसका, लेकिन मैं उसकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकता।
अगर उसे नैना की बहन पसंद नहीं आती तो मैं नहीं कह सकता कि बेटा तुझे लड़की पसंद आए या ना आए तो उसे शादी कर ले। ये मैं नहीं कह सकता। क्या बात कही नाना जी। लेकिन नाना जी, उस लड़के को वो लड़की पसंद है और लड़की अच्छी भी है। बस थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से अगर आप एक बार और बात करेंगे ना तो शायद अच्छा होगा उनके लिए। और मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस आप एडवाइस अगर कर दें तो। एडवाइस? बेटा एक एडवाइस मैं तुझे देना चाहूंगा। मुझे? हाँ तुझे, तुम सबको। भाई तुम लोगों ने जो कुछ भी किया ना, सारी प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग जो थी ना वो आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं थी। जी 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 तमीज, तूने जब भी मुझसे कोई अपना काम करवाया ना तो तूने इतनी घुमा फिरा के कभी भी बात नहीं की, तो फिर आज क्यों कर रहा है? वो नाना जी क्या है? वो नाना क्या? समझता। I love you यार। I love you too, नानू। मुस्कुरा के चल दी। अब क्या करेंगे नाना जी? पता नहीं यार। हेलो, नमस्कार अग्रवाल जी। गर्ग जी, कैसे हैं आप? मुझे लड़के वालों को फोन। सुबह जल्दबाजी में बहुत कुछ हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप भी हमारी तरह एक सम्मानित परिवार से हैं और चाहेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, पूजा और वरुण की शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम आपसे कब मिलने आए? जब चाहे आप हमारे घर में आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी खबर है। क्या? गर्ग साहब का फोन था, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं भाई साहब को बता के आता हूँ। हाँ? मैं भी आती हूँ आपके साथ गुड़ लेकर। हाँ, तुम मेरे पीछे आना। हाँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। सुबह जिस तरह से गर्ग साहब और बहन जी गुस्से में चले गए थे, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये बात आगे बढ़ेगी। किसी ने तो उन्हें समझाया होगा। किसने समझाया होगा? अगर तुम्हारे नाना जी उस लड़के से बात करेंगे तो वो लोग पक्का वापस घर पर मिलने आएंगे और पूजा दीदी से रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। अरे मम्मी, आप गुड़ लेकर जाओ ना, पापा कब के चले गए। हाँ हाँ हाँ। ताई जी को मनाओ। हाँ हाँ। नैना प्रीति, तुम दोनों को क्या लगता है उन्होंने हाँ क्यों कहा होगा? क्यों क्यों? मुझे लगता है ना लड़के को मेरी फोटो बहुत पसंद आई होगी और ना मैं इसके दिल में बस गई होगी। ओ तेरी, क्या हुआ? तू ही तो सुबह बद्दुआएं दे रही थी सलमान खान को कि अगर पूजा दीदी ने उससे शादी नहीं की तो सारी जिंदगी कुंवारा बैठेगा। दी तो थी। हाँ। कोई नहीं, इससे मैं शादी कर लूंगी। हाँ। उस दिन मेरे और समीर के बीच की टेलीपैथी कह रही थी कि ये सब समीर की मदद से हुआ है। समीर की इसी कभी हाँ कभी ना की आदत पे ही तो मैं मरती थी। उस दिन हमारा मूड ठीक करने के लिए गुड़ की जरूरत नहीं थी। समीर ने एक उम्मीद से ही मुंह मीठा करा दिया था। नैना, समझाइए ना इसे कि नैना की मदद नहीं करेगा। देखो बेटा, अगर कोई तकलीफ में हो ना तो उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। आज अगर नैना मेरे करीब आ रही है सिर्फ नाना जी की वजह से, तो एक थैंक यू तो बनता ही है। थैंक यू सो मच नाना जी, थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? उस वरुण को समझाने के लिए थैंक यू सो मच। और नानू, मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। आपको पता है, आपने अपने उसूलों को छोड़ के इतना कुछ किया। उस नैना के घर में सब बहुत खुश हैं। बेटा
ये नाना कोई खास तो नहीं है ना? नानू ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ दोस्ती। वैसे लड़की अच्छी है, और तुझ जैसे बुद्धू के लिए ना ऐसी तेज दिमाग की लड़की होनी चाहिए। तो नानू दिमाग तो मेरा भी तेज है, बस पढ़ाई में नहीं चलता। लव यू नानू। उतारा आप लोगों ने सम को अपनी पुस्तक में? मैम मे बी कम इन प्लीज। आप लोग इतना लेट क्यों आए हैं क्लास में? सॉरी मैडम, वो ऑफिस में अटक गए थे जी। ऑफिस में? वरना हम कभी आपकी क्लास मिस करते? कभी नहीं की। हाँ, आप पढ़ाती इतना अच्छा है कि समझ नहीं आता। इसका मतलब था सब अपने आप ही समझ आ जाता है। चलिए जाइए अपनी जगह पे जाके बैठिए। जी सब कुछ ठीक हो गया, और हुआ भी नहीं। वो क्या है ना, मोगली के बूमरैंग की तरह ही एक परेशानी घूम कर मेरे पास आने वाली थी।